गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं एक नया टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स जानने के लिए। बहुत सारे बच्चों को अलग अलग प्रकार के जो नंबर्स के नाम होते हैं उनके बारे में नहीं पता होता। तो आज का टॉपिक हमारा इसी टॉपिक पे है, नंबर नेम्स। तो ये नंबर नेम्स होते क्या हैं, कौन कौन से प्रकार के नंबर्स होते हैं मैथ्स में, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कई बार एक वर्ड आता है इवन नंबर। इवन नंबर। तो दोस्तों अगर आप टू की टेबल देखें, ध्यान से देखिएगा, टू की टेबल, 2 into 1 = 2, 2 into 2 = 4, 2 into 3 = 6, 2 into 4 = 8, 2 into 5 = 10, 2 into 6 = 12, 2 into 7 = 14, 2 into 8 = 16, 2 into 9 = 18, 2 into 10 = 20। अब आप यूनिट डिजिट पे गौर करिएगा। यूनिट डिजिट जब मैं बोलता हूं यानी वंस प्लेस, इसी को हम वंस प्लेस भी बोल सकते हैं। तो इसकी डिजिट देखेंगे तो पहले वाले केस में है 2, दूसरे वाले केस में है 4, तीसरे वाले केस में है 6, चौथे वाले में है 8, इसके बाद आ गया 0। फिर से आप देखिए 2, 4, 6, 8, 0। जो आपका जंप है, अगर मैं आपको यही चीज एक नंबर लाइन पे भी शो करूं, ये मान लीजिए आपकी नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन पे अगर आपका जंप 2 का होगा, अगर आप इस नंबर लाइन की बात करिए, यही चीज मैं आपको नंबर लाइन पे दिखाऊं और अगर आपका जंप 2 का है, देखिए इसमें जो भी नंबर आपको मिल रहे हैं उसके लास्ट वाली डिजिट को आप देखिए, 24680, उसके बाद फिर से 24680, क्योंकि इस नंबर लाइन में जो हमारा स्टेप साइज है ये हमारा 2 का है। तो हर बार जब भी आप 2 स्टेप जंप करेंगे तो आपको कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिसके लास्ट में 13579 आएगा। तो इस तरीके के नंबर जिसके लास्ट में 24680 होता है, उन नंबर्स को हम बोलते हैं इवन नंबर्स। तो दोस्तों यहाँ पे इवन नंबर की डेफिनेशन आ जाती है, ऑल नंबर्स एंडिंग विद 2, 4, 6, 8 और 0 are known as even numbers। दोस्तों इवन नंबर की एक खास बात और होती है, हम इसको बोल सकते हैं ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2। डिविजिबल बाई 2 का मतलब 2 से डिवाइड हो जाते हैं। डिविजिबल बाई 2 आर नोन एज इवन नंबर्स। इसकी डेफिनेशन यही आती है, कोई भी नंबर जो 2 की टेबल में आता है, जो 2 से डिवाइड हो जाता है, या हम बोल सकते हैं जिन नंबर्स के लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 होता है, वो सारे के सारे नंबर हमारे इवन नंबर। दोस्तों इवन नंबर की इस डेफिनेशन के बाद अब चलते हैं हम सीधे ऑड नंबर्स की डेफिनेशन पे। तो हम ऑड नंबर्स के लिए बोलेंगे, जो ऑड नंबर्स की डेफिनेशन निकल के आएगी ये इसी के उल्टा बनेगी, जो इवन नंबर की डेफिनेशन है उसी के उलट बनेगी। तो वो क्या बनेगी, ऑल नंबर्स एंडिंग विद 1, 3, 5, 7 और 9 are known as odd numbers। इसी की जो दूसरी डेफिनेशन है, जैसे इवन नंबर्स की थी ऑल नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2, तो यहां पे हम बोलेंगे ऑल नंबर्स विच आर नॉट आ जाएगा यहाँ पे, डिविजिबल बाय 2 आर नोन एज ऑड नंबर्स। तो दोस्तों इवन नंबर और ऑड नंबर के बाद जो तीसरे प्रकार का नंबर हमें कंफ्यूज करता है, कई बार लोगों को नहीं पता होता, वो नंबर होता है प्राइम नंबर।
प्राइम नंबर कैसे पता करते हैं इसकी एक डिटेल वीडियो मैं बाद में बताऊंगा। जल्दी से हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई भी नंबर प्राइम है कि नहीं। फिलहाल प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन लिखते हैं। ऑल नंबर्स which have only two factors, जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, और वो फैक्टर कौन से वो भी मैं बता देता हूं। वन एंड इटसेल्फ, यानी वो खुद और एक दूसरा वन, ये दो फैक्टर होने चाहिए। ऑल नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स वन एंड इटसेल्फ आर नोन एज प्राइम नंबर्स। कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो टू फैक्टर्स वर्ड मैंने लिखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें एक फैक्टर तो वन होता है और दूसरा फैक्टर वो नंबर खुद होता है। तो इस तौर पे कई लोगों को ये कंफ्यूजन है कि वन क्या है, वन प्राइम नंबर है क्या। तो दोस्तों वन प्राइम नंबर नहीं है। वन प्राइम नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि वन के सिर्फ एक ही फैक्टर है, वन खुद। जो इटसेल्फ वाली बात है उसमें वन खुद ही आ जाता है, तो दोनों मिला के ये एक ही फैक्टर निकल के आता है वन। तो इसलिए हम वन को प्राइम फैक्टर्स की कैटेगरी में नहीं डालते। वेल, प्राइम नंबर की इस डेफिनेशन के बाद अगर आप मैं इसके कुछ एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल आप देखिए। टू सबसे छोटा प्राइम नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर टू है, और यही एकमात्र इवन प्राइम नंबर भी है। इवन प्राइम नंबर भी है। इसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है टी थ्री, नेक्स्ट प्राइम नंबर है फाइव, फिर सेवन, उसके बाद 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, फिर 29, और इसी तरीके से लिस्ट आगे चलती ही जाएगी। तो कैसे किसी भी प्राइम नंबर को हम तुरंत पता कर लें, जल्दी से जल्दी पता कर लें, इसकी मैं ट्रिक आपको बताऊंगा अगली क्लास में जब हम प्राइम नंबर्स के बारे में डिटेल जानकारी हासिल करेंगे। फिलहाल जो नेक्स्ट प्रकार का नंबर है उसको हम जान लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रकार का जो नंबर है चौथा, इसको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। तो दोस्तों कंपोजिट नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर के जस्ट अपोजिट इसकी डेफिनेशन निकल के आती है, ऑल नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर। मोर देन टू फैक्टर्स मतलब दो फैक्टर नहीं, मतलब दो से ज्यादा फैक्टर्स। मोर देन टू फैक्टर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर्स। अब देखिए किसी भी नंबर के दो फैक्टर तो होते ही हैं, वन और वो खुद, उसके अलावा एक तीसरा फैक्टर और निकल के आ गया तो उसको हम सीधे सीधे कंपोजिट नंबर बोल देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए फोर। तो फोर के तीन फैक्टर हैं, एक हम बोल सकते हैं वन इंटू फोर, दूसरा फैक्टर है टू इंटू टू। तो टू इंटू टू दोनों मिला के एक ही फैक्टर निकल के आता है। तो अगर मैं इसकी फैक्टर्स की बात करूंगा, फैक्टर्स ऑफ फोर, तो यहाँ पे निकल के आएगा वन कॉमा टू कॉमा फोर, ये तीन फैक्टर। तो क्योंकि फोर के तीन फैक्टर है तो हम बोलेंगे फोर इज ए कंपोजिट नंबर। ये हमारा एग्जांपल भी होगा। इसी तरीके से अगला एग्जांपल हम लेते हैं सिक्स। तो सिक्स के फैक्टर्स आप देखिए, वन के टेबल में आता है, सिक्स के टेबल में आता है, उसके बाद टू थ्री जा सिक्स होता है तो टू और थ्री की टेबल में भी आता है। तो इसके सिक्स के चार फैक्टर हो गए, वन टू थ्री एंड सिक्स। तो सिक्स भी हमारा एक कंपोजिट नंबर हो गया। तो कंपोजिट नंबर दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर बात आती है, कई लोगों को कंफ्यूजन होता है दो नंबर्स को लेके, एक तो वन और एक तो जीरो। तो वन के बारे में हम बोलेंगे वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। प्राइम इसलिए नहीं है क्योंकि वन के दो फैक्टर नहीं है, वन का एक फैक्टर है वो खुद, और इसलिए वन प्राइम नहीं है। कंपोजिट इसलिए नहीं है क्योंकि दो से ज्यादा फैक्टर नहीं है, तो इसलिए वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। जीरो, तो हम जीरो को बोलेंगे जीरो इज ए कंपोजिट नंबर। अगर आपका नंबर सिस्टम होल नंबर में आता है, अगर आप होल नंबर को भी कंसीडर करते हैं, जीरो को कंसीडर करते हैं, तो जीरो अपने आप में एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि जीरो के बहुत सारे फैक्टर हैं। आप देखिए किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करो, आंसर जीरो आता है। तो दो फैक्टर तो जीरो के जीरो एंड वन होंगे ही, और उसके अलावा फोर थ्री, मतलब कोई भी नंबर एक्स वाई जेड कोई भी आप नंबर ले लें, तो जीरो के सबसे ज्यादा फैक्टर हैं। जीरो हर नंबर से डिवाइड हो जाता है क्योंकि हर नंबर को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आएगा। तो जीरो अपने आप में एक कंपोजिट नंबर हुआ। अब दोस्तों बेसिकली आपने चार प्रकार के नंबर देख लिए। एक और प्रकार का जो नंबर है जिसमें बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है,
वो है को प्राइम नंबर्स। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि को प्राइम नंबर एक नंबर नहीं होता, को प्राइम नंबर दो नंबर्स होते हैं। को प्राइम नंबर्स एग्जिस्ट इन पेयर। पेयर मतलब हमेशा दो नंबर्स होंगे, दैट इज दे आर ऑलवेज टू नंबर्स व्हेन सेड को प्राइम। तो को प्राइम नंबर की दूसरी खास बात क्या है? पहली बात तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि ये दो नंबर होते हैं। दूसरी बात क्या होती है इनके बारे में खास बात, जो इनको बताती है कि को प्राइम है, लिखेंगे टू नंबर्स आर said to be co-prime if their highest common factor is 1। मतलब वो 1 को छोड़ के और किसी नंबर से दोनों नंबर किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड नहीं होते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया नंबर 2 एंड 3। तो यहाँ पे आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि 2 एंड 3 दोनों प्राइम नंबर हैं, दोनों प्राइम नंबर हैं, तो दो प्राइम नंबर्स का अगर हम ग्रुप लेंगे तो ये हमेशा को प्राइम ही होंगे, क्योंकि 1 और उनके अलावा उनका और कोई फैक्टर होता नहीं है। 2 के जो फैक्टर्स है वो हैं 1 एंड 2, 3 के जो फैक्टर हैं वो 1 एंड 3, तो कॉमन फैक्टर जो निकल के आया वो 1 है। तो ऐसा प्राइम नंबर्स के साथ तो है ही, लेकिन बहुत से ऐसे नंबर हैं जो हैं तो कंपोजिट, लेकिन उसके अलावा उसके बावजूद वो फिर भी को प्राइम नंबर्स हैं। तो एक एग्जांपल आपको देता हूं, 15 एंड 16 के अगर आप फैक्टर्स की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे आएगा 1, 3, 5 एंड 15, ये चार फैक्टर हैं। और अगर मैं 16 की बात करूंगा तो 16 के फैक्टर निकल के आएंगे 1, एक फैक्टर निकल के आएगा 2, एक फैक्टर निकल के आएगा 4, एक फैक्टर निकल के आएगा 8 और एक और लास्ट फैक्टर निकल के आएगा 16। तो अगर इनमें हम कंपैरिजन करें तो दोनों में कंपेयर करके हमें सिर्फ पता चलता है एकमात्र फैक्टर जो कॉमन निकल के आ रहा है वो है 1, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर 1 है, यानी 1 के अलावा और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो कॉमनली दोनों को डिवाइड कर दे, तो वो हमेशा को प्राइम नंबर ही होंगे। को प्राइम नंबर के बारे में मैं एक खास बात और बता दूं, टू कंसेक्यूटिव नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। ये बात आप ध्यान रखिएगा, कोई भी दो नंबर आप लगातार ले लीजिए, 2 एंड 3 ले लो, 3 एंड 4 ले लो, 4 एंड 5 ले लो, 5 एंड 6 ले लो, 6 एंड 7 ले लो, कोई भी दो नंबर आप लगातार ले लो। हाँ, 18 एंड 19 ले लो, उसके बाद आप 21 एंड 22 ले लो, कोई भी दो नंबर आप लगातार ले लो, तो इनका आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये पर्टिकुलर नंबर 2 से डिवाइड होगा और ये वाला पर्टिकुलर नंबर होगा, ये तो कंफर्म है कि 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि कंसेक्यूटिव है। कंसेक्यूटिव नंबर हमेशा ऑड इवन में ही एग्जिस्ट करते हैं, एक ऑड होगा एक इवन होगा। तो इसमें 2 के जब इसका फैक्टर 2 ही नहीं निकल के आ रहा है तो उसके बाद 3 निकलने का तो कोई मतलब ही नहीं है, 4 निकलने कोई, जब 2 के जंप में ही वो फैक्टर उसका नहीं बन रहा है तो 3 के जंप में कभी भी नहीं बनेगा। तो कभी भी दो नंबर जब आप लगातार लेते हैं, जब भी आप लगातार लेते हैं, देखिए फैक्टर्स कॉमन कैसे निकल के आएंगे। एक मान लीजिए मैंने नंबर ले लिया 21, दूसरा नंबर ले लिया 24, तो इसमें जंप हमारा कितने का है? 3 का। तो जब हमारा 3 का जंप है तो इसकी संभावना है कि 3 उसका एक फैक्टर हो। अगर मान लीजिए मैंने दो नंबर ले लिए 6 एंड 8, तो इन दोनों नंबर में जो जंप है वो हमारा 2 का है, तो इसकी एक संभावना है क्योंकि जंप 2 का है तो 2 उसका एक फैक्टर हो। लेकिन जब कंसेक्यूटिव नंबर्स की हम बात करते हैं उसमें जंप ही हमारा 1 का है, तो 1 के अलावा उसका और कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा ही नहीं। इसीलिए ये बात निकल के आती है कि टू कंसेक्यूटिव नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। अभी कभी भी आपको ये बात समझ नहीं हो आप आराम से समझ सकते हैं, दो प्राइम नंबर भी हमेशा को प्राइम होते हैं, दो प्राइम नंबर्स भी हमेशा को प्राइम होते हैं। टू प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर इसलिए क्योंकि प्राइम नंबर का 1 और उसके अलावा कोई फैक्टर होता नहीं है, तो टू प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। तो दोस्तों जो मैंने बात आपसे लास्ट में बोली थी कि दो कंसेक्यूटिव नंबर हमेशा को प्राइम नंबर होंगे, इसी तरीके से दो प्राइम नंबर्स भी हमेशा को प्राइम नंबर होंगे। दो प्राइम नंबर्स हमेशा इसलिए को प्राइम नंबर होंगे क्योंकि एक कोई भी प्राइम नंबर लेते हैं 3, तो इसके दो ही फैक्टर निकल के आते हैं, एक 1 और एक 3।
और ऐसी एक और आप कोई भी प्राइम नंबर ले लीजिए, मान लीजिए आपने 7 ले लिया, तो इसके भी एक दूसरा प्राइम फैक्टर ले लिया 7, तो इसके भी दो ही फैक्टर निकल के आएंगे, 1 एंड 7। अब ये जब ये वाला नंबर सेम नहीं है तो बट ऑब्वियस है कि एक नंबर ही हमारा एचसीएफ निकल के आएगा, तो ये तो कॉमन फैक्टर होगा नहीं, तो 1 ही उसका कॉमन फैक्टर होगा। तो हम हमेशा ये बात कह सकते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम एंड 2 प्राइम नंबर्स आर ऑल्सो ऑलवेज को प्राइम। तो एक बार मैं फिर से आज रिवाइज कर देता हूँ सारे प्रकार के नंबर्स। जो पहले प्रकार का नंबर्स हमने पढ़ा था वो था इवन नंबर, और इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, नंबर्स एंडिंग विद 0, 2, 4, 6 और 8। फिर इसके बाद आया हमारा ऑड नंबर्स एंडिंग विद 1, 3, 5, 7 और 9। इसके बाद तीसरे प्रकार का जो नंबर हमने पढ़ा, प्राइम नंबर्स, ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। इसके बाद हमने पढ़ा कंपोजिट नंबर्स, तो इसके बारे में हमने बोला मोर देन 2 फैक्टर्स। इसके बाद हमने पढ़ा को प्राइम नंबर्स, 2 नंबर्स हैविंग HCF एज 1, जिनका HCF 1 होता है उनको भी हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो ये थे आज के हमारे 5 प्रकार के नंबर्स। बाकी और भी प्रकार के नंबर्स होते हैं, नंबर सिस्टम में बहुत प्रकार के नंबर हैं, उन नंबर्स के बारे में मैं अगली क्लास में लूंगा, क्योंकि हमारा नहीं तो क्लास लेंदी हो जाएगी और आपको बोर हो जाएगी आप लोग। प्लीज डू लाइक टू कमेंट ऑन द टॉपिक यू वांट मी टू मेक द वीडियो, सो दैट आई कैन हेल्प यू आउट। और ये वीडियो दोस्तों मैं उन लोगों के लिए नहीं बता रहा हूँ जो ऑलरेडी बहुत तेज लोग हैं। मेरे गांव में इंटरनेट थोड़ा स्लो है, मैं उनको जूम के थ्रू या बहुत सारे तरीकों से नहीं पढ़ा सकता हूँ, तो मैंने एक ऑप्शन ये निकाला है कि मैं यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा और उनको बोलूंगा कि प्लीज आप लोग देखें। मेरे गांव में अच्छे टीचर्स भी नहीं मिलते, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए, इसलिए मैंने इसको हिंदी मीडियम में रखा है। मैं चाहता तो इसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकता था। फिलहाल अगर आप लोग चाहते हैं कि ये वीडियो इंग्लिश में भी आ जाए, कोई साउथ इंडियन है गाँव से जो चाहता है कि ये वीडियो इंग्लिश में कर दी जाए, तो आप मुझे बोलिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूंगा, एंड सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन दैट लैंग्वेज एज वेल। और तेलुगु में तो नहीं कर पाऊंगा, तमिल में नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिलहाल इफ यू वांट यू कैन प्लीज मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।